एप्लीकेशन में जो पहले एप्लीकेशन हमारे पास है वो ये है कि हमारे पास कोई इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बाद में इसमें हम ये भी देखेंगे अगर वो फाइनाइट लेंथ का होता तो हम कैसे निकालते, वो सब हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। उससे पहले आप ये देख लो कि आपको बाइट-शार्ट लॉ में ये पता चला कि बाइट-शार्ट लॉ जो क्या करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर का करंट एलिमेंट लेता है और उस करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड देता है, और उन सभी को जब हम सुपर इम्पोज करते हैं यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वेक्टर सम ले लेते हैं सभी का, तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो वो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि इनफाइनाइट कंडक्टर है, इस प्रकार से इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके कारण निकालेंगे। यहाँ पे कोई पॉइंट मान के r डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर फील्ड आपको चाहिए उसकी डायरेक्शन देखोगे तो आपको पता है राइट हैंड थंब रूल से ऐसे निकालोगे तो यहाँ पे इनटू द पेज डायरेक्शन मिलेगी आपको, तो इनटू द पेज यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इसको मैं ए पॉइंट देता हूँ। बाइट-शार्ट लॉ लगाना है तो उसके लिए आपको कोई करंट एलिमेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे करंट एलिमेंट मान लेते हैं आइडियल, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक x डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड है, और यहाँ पे इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, इस डिस्टेंस को एक बार कंसिडर कर लेते हैं l। ओके, अब देखिए, अब बात यह है कि बाइट-शार्ट लॉ लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू बाइट-शार्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बाइट-शार्ट लॉ जो dB है वो हमारे पास आया म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई 4 पाई और डिस्टेंस का स्क्वायर, r स्क्वायर करके याद मत रखना, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है x, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P और करंट एलिमेंट dl के बीच की डिस्टेंस x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप कुछ पॉइंट्स देख लो पहले, क्योंकि बच्चों में क्या होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं आगे के चल के कि हम डेरिवेशन को आगे कैसे ले जाएं। तो उसके ले जाने के लिए आपको पहले अपने कुछ टारगेट फिक्स करने होते हैं, कुछ पॉइंट आप फिक्स कर लो कि हमें ये सोल्व करने हैं, ये सोल्व करेंगे तो अपना आगे का डेरिवेशन है वो हो जाएगा। यहां आपको x और dl, x और dl से डील करना है, पहले दोनों का निकाल लो, ये निकाल लोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब इस l को चेंज करते हैं तो l के साथ साथ ये फाई भी चेंज होगा। इस एंगल को मैं यहाँ पे फाई कंसिडर कर लेता हूँ, ये फाई एंगल भी चेंज होगा, और जैसे l बढ़ेगा फाई फिर से बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे मेरा जो वेरिएशन एंगल है उसको फाई कंसिडर करके चलता हूँ। आप थीटा लेके भी चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे फाई कंसिडर करके चल रहे हैं, और इस थीटा को भी हम बाद में फाई में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये फाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है APC। तो इन ट्रायंगल देखते हैं APC, इन ट्रायंगल APC ट्रायंगल में हमें क्या मिलता है, हमें चाहिए x डिवाइड बाई r, x डिवाइड बाई r, ये आपके पास हो गया हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई बेस, और ये आपके पास हो जाएगा सेकेंट थीटा, और यहां से निकालेंगे r x की वैल्यू, वो हमें मिलेगी r सेकेंट थीटा, सेकेंट फाई, एंगल हमारे पास यहाँ पे क्या है फाई है। आल्सो हमें पता है, यहां से हम देखते हैं कि जो साइन थीटा है उसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस फाई दैट इज इक्वल टू कोस फाई, 90 प्लस थीटा, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री आने वाला है, तो यहां से हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है 90 माइनस फाई आ जाएगी। अब L को निकालेंगे तो L डिवाइड बाई R हमारे पास आ जाएगा, L बाई R इज इक्वल टू टेंजेंट फाई आ जाएगा, L परपेंडिकुलर बाई बेस टेंजेंट, और यहां से L की जो वैल्यू आपके पास आने वाली है वो आ जाएगी R टेंजेंट फाई। अब क्योंकि L जो है और फाई डिपेंडेंट है, फाई के साथ L चेंज होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं तो dl डिवाइड बाई डी फाई कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा R सेकेंड स्क्वायर फाई, और यहां से हमें मिल जाएगा dl इज इक्वल टू R सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। ओके, ये कुछ वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, ये हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला में पुट कर दें तो हमें जो dB मिलेगा वो कितना मिलेगा, dB मिलेगा म्यू नॉट आई dl की वैल्यू हमारे पास R सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई इंटू साइन फाई, तो साइन फाई की वैल्यू है हमारे पास कितनी, कोस फाई आ गई, डिवाइडेड बाई 4 पाई और इंटू
डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस थी हमारे पास x, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है r सेकेंड फाई, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर फाई। इसको जब हम यहाँ से देखते हैं r से तो स्क्वायर कैंसिल, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास जो बचता है यहाँ पे फाइनली dB वो बचा म्यू नॉट आई और कोस फाई डी फाई डिवाइड बाई 4 पाई आर, ये बचा। ठीक है, अब हम यहाँ से ये देखते हैं एल को जब आप चेंज करवाते हो तो एल को चेंज करवाने के साथ साथ फाई चेंज होता है। एक बार हम फिक्स कर लेते हैं कि यहाँ ये पॉइंट फिक्स कर लिया, और इस पॉइंट से अगर यहाँ ये डिस्टेंस देखते हैं तो ये एंगल है, ये इस एंगल को हम कंसिडर कर लेते हैं फाई 1। ओके, और इधर भी एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं इसके ऊपर ये, तो इसके लिए एंगल कितना हो जाएगा, इस मीन पोजीशन से ये एंगल कितना हो जाएगा फाई 2। मतलब इस केस में हमारे पास जो लेंथ थी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक फिक्स कर लिया हमने इन दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, लेंथ कंडक्टर की यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार हमने फिक्स कर ली। ये उसका कोई पॉइंट होगा जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये डिस्टेंस r है, तो इससे ये फाई 2 एंगल और ये कौन सा है फाई 1। अब इसका मतलब फाई 2 और फाई 1 के ऊपर जो है p की वैल्यू से डिपेंड कर रही है, यानी p के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम इस dB को इंटीग्रेट कर दें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा। इंटीग्रेट कर दें तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, तो कॉन्स्टेंट है। इंटीग्रेशन में आपके पास आ जाएगा यहाँ से कोस फाई डी फाई, लिमिट हो जाएगी माइनस फाई 1 से फाई 2। माइनस इसलिए लिया इसको क्योंकि ये जो मीन पोजीशन है उससे डाउनवर्ड है, ये नेगेटिव एंगल होते हैं, ऊपर वाले पॉजिटिव। इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, और कोस का जो इंटीग्रेशन होगा वो बनेगा साइन फाई, लिमिट हो गया माइनस फाई 1 से कितना हो गया प्लस फाई 2। लिमिट पुट कर देंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर साइन अपर लिमिट फाई 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन फाई 1। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई हमारे पास जब हमने कंडक्टर की लेंथ को क्या कर लिया, फाइनाइट कंसीडर कर लिया। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसीडर किया तो इतना मैग्नेटिक फील्ड आया, और हम यहाँ से देख रहे हैं कि डिपेंड करता है फाई 2 और फाई 1 की वैल्यू के ऊपर भी, आर के साथ साथ फाई 2 फाई 1 की वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब ये किस पॉइंट से तरह से इसकी जो लोकेशन है वो इसके करस्पॉन्डिंग चेंज हो रही है। अब हम ये मान के कुछ स्पेशल केस देखते हैं इसका, और पहला केस ही लेके चलते हैं। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का होता तो इनफाइनाइट लेंथ का होता तो जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे तो इधर फाई 2 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ऐसे फिर ऐसे, और इनफाइनाइट होता तो लास्ट में जाके कुछ इस प्रकार से हो जाता ये। तो ये एंगल कितना बनता 90 डिग्री, और डाउनवर्ड भी कितना बनता 90 डिग्री। फॉर इनफाइनाइट के लिए होता केस नंबर 1, इफ एल इनफाइनाइट होती तो हमारे पास जो फाई 1 है और फाई 2 है ये कितने डिग्री के होते 90 डिग्री के होते हैं, और ये दोनों 90 के होते हैं। साइन 90 साइन 90, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाती म्यू नोट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर इंटू 2, और रिजल्ट ये हमारे पास आ गया म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो इतना होने वाला है, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब अगर ये कंडक्टर इस एल लेंथ का होता है, यहां से लेकर यहां तक है, अगर मैं टोटल इसको एल मान लूं तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, इतना आया। अब हम ये कंसीडर करके चलते हैं, अगर ऐसा केस होता जैसे ये कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ एल है, एक पॉइंट यहां पे है और ये इसका दूसरा सिरा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पे लाई करता है एट वन एंड ऑफ द कंडक्टर, इस प्रकार से है। अगर इस एंड के ऊपर लाई करता या फिर इधर लाई करता तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो देखिए अगर ये इस प्रकार से लाई कर रहा है तो आप ये देख रहे हो ये तो हो गया फाई 2, फाई 1 तो इस बार बना ही नहीं, इसको आप यहां ले आए तो फाई 1 की वैल्यू कितनी होगी 0, फाई 1 की वैल्यू कितनी हुई 0, ओनली क्या बचा आपके पास फाई 2। इस केस में केस नंबर 2 ये है, इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज एट वन एंड ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के एक एंड के नजदीक होता, इसके या इसके, तो उस केस में कोई भी एक एंगल कितना हो जाता 0, तो फाई 2 फाई 1 कहने की जरूरत ही नहीं है, इसको डायरेक्ट हम क्या बोल देते फाई। तो उस केस में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ये
म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर इंटू साइन फाई। केस नंबर 3 क्या ले सकते हैं, ये हमारे पास कोई फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है और ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, ये इस प्रकार से लाई करता है कि हाफ लेंथ तो यहां पे है L/2 और हाफ लेंथ यहां पे है L/2। इसका मतलब होगा ये जो φ1 एंगल था ये और ये जो φ2 एंगल है ये दोनों के दोनों एंगल बराबर हैं, मतलब φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू φ है। ये इस प्रकार से मान ले तीसरा केस, तो उस केस में आपके पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, ये दोनों बराबर हो गए तो इनटू क्या हो जाएगा 2 साइन फाई, 2 से ये कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू साइन फाई। और यहां से आप साइन फाई की वैल्यू भी निकाल सकते हो। साइन आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर तो क्या है L/2 और हाइपोटेनियस होगी ये डिस्टेंस आपके पास कितनी r, इसको निकालेंगे ये हो जाएगी L/2 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का अंडर रूट, तो वहां से आप साइन फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब देखो इसको यूज करते हुए हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, इसको यूज करते हुए ये जो रिजल्ट है इसको यूज करते हुए एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखो आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, वहां पे आपसे ऐसे आएगा कि एक स्क्वायर है आपके पास, स्क्वायर वायर है, ये एक स्क्वायर वायर है और इसमें करंट इस प्रकार से फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट है I और इस की जो लेंथ है वो है x, ये लेंथ कितनी है x। इसका ये जो सेंटर है यहाँ पे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ B की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन है और ये इसके ऊपर बेस है। तो देखो आप कैसे करेंगे, आप यहां देख रहे हो ये जो पॉइंट है ये 1 2 3 4 कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, 1 2 3 और 4, और चारों कंडक्टर की लेंथ फिक्स है x x x और x, और क्योंकि ये सेंटर पे लाई करता है तो ये डिस्टेंस कितनी x/2, ये डिस्टेंस भी कितनी x/2, ये भी कितनी x/2 और ये भी कितनी x/2, ठीक है। तो मतलब हर कंडक्टर की डिस्टेंस भी कितनी है फिक्स है। तो यहां पे जो नेट फील्ड आने वाला है वो इन सभी के फील्ड का सम आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, एक का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं और सभी का फील्ड ऐड कर देते हैं। हमें सब्ट्रैक्ट करना भी पड़ सकता है लेकिन यहाँ पे ऐड ही होगा। क्यों होगा, देखो यहां देखूंगा इस कंडक्टर के कारण इनटू द पेज, इसके कारण इनटू द पेज, इसके कारण ऐसे आएगा इनटू द पेज, इसके कारण करूंगा तो इनटू, चारों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे कैसे आ रहा है इनटू द पेज आ रहा है। तो किसी भी एक का मैं निकालता हूं और फिर उसका क्या करता हूं 4 टाइम कर दूंगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसके कारण निकाल लेते हैं। तो इसके कारण निकालेंगे, इस पॉइंट से निकालना है तो इस कॉर्नर को मिलाओ यहां से और यहां से इस कॉर्नर को मिलाओ, ये आपके पास φ2 एंगल हो गया और ये क्या हो गया φ1 एंगल हो गया। दोनों एंगल क्या है बराबर एंगल है। तो कौन सा केस लगाऊं मैं यहाँ पे, ये केस लग जाएगा ना, जैसे कंडक्टर के सेंटर पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा था तो उसका रिजल्ट क्या था, ये म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू साइन फाई। अगर आपको ये याद नहीं है तो इसको याद रखो, स्टैंडर्ड म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर साइन φ2 प्लस साइन φ1, φ2 की φ1 की वैल्यू पुट कर देना। यहां पे आप देखोगे क्योंकि स्क्वायर है और ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है तो ये 45 का एंगल है और ये भी कितने का है 45 है, मतलब हो गया साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 की वैल्यू और साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और ये भी कितना हो गया प्लस 1/√2। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कितनी आएगी B इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई और r मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी ये डिस्टेंस है x/2, x/2 है ना, और इनटू साइन φ2 प्लस साइन φ1, तो 2 और साइन फाई कितना है 1/√2, वैल्यू पुट करेंगे कितना 1/√2 आएगा, ठीक है। यहां से हम देखते हैं कितना आ गया और ये कितने के एक का कितना आया, अब है कितने 1 2 3 4, चारों का इतना ही आएगा तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइड बाई इंटू 4, तो आपके पास कितना होगा 4 से तो 4 कैंसिल और 2 से यहां पे कितना आ जाएगा ये रूट आ जाएगा। तो B की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई x।
इतना मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण हो जाएगा। करंट की वैल्यू दे रखी हो, रख देंगे म्यू नॉट की वैल्यू में पता है कितना, म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। याद करके रखना इसको, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे अप्लाई करके आप कोई भी न्यूमेरिकल इजीली सोल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल सोल्व तब होगा जब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा। कुछ आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है, न्यूमेरिकल्स मुश्किल नहीं होते हैं।